हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। सबसे पहले तो मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि आपकी विंटर वैकेशंस यानी कि सर्दी की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, जिस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। आपकी छुट्टियां 21 जनवरी तक बढ़ गई हैं, 22 को संडे है, तो अब आपका स्कूल 23 जनवरी को खुलेगा। तो आप आराम से अपनी वर्कबुक पूरी कर सकते हो। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। इस तरह की खबरें, इस तरह के न्यूज़ भी मैं आपको बहुत जल्दी से दे देती हूँ अपने चैनल पर। ठीक है, अब हम छठी क्लास की वर्कबुक का छठा ही चैप्टर कर रहे हैं और उस छठे चैप्टर के 6 ही प्रश्न मैंने करवा दिए थे। इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे 7वें प्रश्न से। देखिए भाई, 7वां प्रश्न, दिए गए प्रश्नों को संख्या रेखा की सहायता से हल करो। प्रश्न क्या है? घटा का 4 जमा का 3। ये तो उत्तर मैंने लिखा है, ये जो उत्तर है ना ये मैंने लिखा है। आपको सिर्फ इतना सवाल मिला हुआ है, घटा 4 जमा 3, तो इसका हल मैंने यहाँ किया है। आपने ये संख्या रेखा बनाई, इस पर 0 लिया, बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 ले लिया। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि -4 पहले लेना है। -4 का मतलब है कि अगर आप 0 पर खड़े हो तो -4 का मतलब है कि आपको 4 बार पीछे जाना है। 1 2 नहीं, मैं 0 से चलना था भाई हमें। ये देखिए एक बार, 0 यहाँ है, 0 पे खड़े होकर 1 2 3 4, ये हो गया -4। अब है भाई जमा का 3। जमा के लिए आप हमेशा दाईं तरफ बढ़ोगे, तो एक, बल्कि मैं अलग कलर यूज करती हूँ यहाँ पर, मैंने लेक्चर में भी ब्लू कलर से कर रखा है इसको। 1 2 बुक में और 3, हम यहाँ पहुँच गए और ये कितना है? -1, तो हमारा उत्तर आएगा -1, यानी -4 जमा का 3 -1। इसको मैं मैथमेटिकली भी समझा दूँ कि दोनों के विपरीत चिन्ह हैं, एक घटा का है एक जमा का है, तो 4 में से 3 गया, उत्तर आ जाएगा 1, और बड़ी राशि 4 है तो उसका चिन्ह हमारे उत्तर में लग जाएगा। दूसरे भाग पर आते हैं। दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग क्या कहता है? -3 जमा -2, समान चिन्ह है तो राशियाँ जुड़ेंगी। ये देखो, ये बना दी संख्या रेखा, ये 0 है। -3 का मतलब 3 बार पीछे जाना, 1 2 3, और फिर लेना है -2, तो भाई -2 का मतलब है उसमें जोड़ना है -2, यानी 2 ही बार पीछे और जाना है। आप आगे -5 पे, आपका उत्तर आ जाएगा -5। दोनों ही समान चिन्ह हैं तो 3 और 2 हो गया 5, बड़ी राशि 3 है जिसके आगे माइनस लग रहा है तो उत्तर में भी माइनस लग जाएगा। आगे बढ़ो भाई, ये 12 है। जमा 5 जमा 7, ये संख्या रेखा बना दी, ये 0 है। 5 जमा 5 का मतलब 5 बार आगे जाओ, 1 2 3 4 5, यहाँ आ गए। फिर जमा 7 है भाई, फिर जमा 7 है, इसका मतलब 7 बार और आगे जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, आप पहुँच गए 12 पे, आपका उत्तर आ जाएगा जमा का 12। चलिए और आगे चलते हैं चौथे भाग पर। जमा का 2 घटा का 3, तो ये यहाँ है, यहाँ है, 0 पे हो। जमा 2 का मतलब 2 बार आगे जाना, फिर ले लो घटा 3। घटा 3 का मतलब है 3 बार पीछे आना, 1 2 और ये 3। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा 7वां प्रश्न। अब आ जाओ 8वें प्रश्न पर। जादुई वर्ग में दिए गए मान को सही तीर से भेदिए। तीर के सही निशानों का उत्तर दी गई तालिका में लिखिए। ठीक है भाई, ये कह रहा है 3 घटा 4 को जी से भेदना है। ठीक है, अब भाई 3, अच्छा जी पे तो हम बाद में चलते हैं, पहले हम इधर चलते हैं ए पर। -3 -1, तो -3 -1, ध्यान देना समान चिन्ह है, 3 भी घटा का है 1 भी, तो 3 और 1 हो जाएगा 4, और बड़ी राशि यानी घटा का चिन्ह, तो यहाँ आएगा ए वाला चिन्ह। समझ आ गई बात? तो ए का उत्तर हो गया -4। 5 घटा 8, 5 में से 8 गया, या 8 में से 5 गया 3, 8 बड़ा है तो उत्तर आ जाएगा -3, तो यहाँ आएगा बी वाला, बी का उत्तर हो गया -3।
और आगे बढ़ते हैं भाई। सी पे है -3 और -4, 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -3 जमा का 4, 4 में से 3 गए 1, 1 यहाँ है तो सी वाला हमारा यहाँ आ जाएगा और सी का सामने का उत्तर 1। ऐसे ही डी है 7 घटा 5 2, तो यहाँ डी आ जाएगा और डी के आगे जमा 2। ई का उत्तर आएगा -2, तो यहाँ ई आ जाएगा, ये ई का उत्तर आ जाएगा। एफ़ का उत्तर है -4 जमा 4 0, तो यहाँ एफ़ आ जाएगा, एफ़ के आगे 0 आ जाएगा। और जी का उत्तर -1 आएगा जो कि ये आ जाएगा। तो ये थी प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 9 पर आ जाओ। दी गई आकृति के शीर्ष बिंदुओं, शीर्ष माने यहाँ पर और यहाँ पर, भाई ये त्रिभुज है पहले भाग में, तो तीनों शीर्षों पर लिखी संख्याओं का योग आकृति के केंद्र में बीच में लिखा है। ध्यान देना, इस कोने पे 5 है, इस पे -6 है और इस पे पता नहीं क्या आएगा कि उनका जोड़ ये हो जाए, तो खाली बॉक्स में संख्याएं लिखो। समझ में आई बात? थोड़ा बड़ा करके देखो। ये त्रिभुज है, इस कोने पे हमको उत्तर नहीं दे रखा था, यहाँ दे रखा था 5 और यहाँ 6। 5 जमा 6 और जमा x करेंगे तो -5 आएगा, x ये है भाई। इसका और इसका तीनों का जोड़ ये अंदर वाला है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो कोने पे है 5, फिर दूसरे कोने पे है -6, तीसरे पे x, तीनों का जोड़ है ये -5। हल कर लो, 5 घटा 6 -1 जमा x, इसको परली तरफ ले जाओ राइट साइड में, -5 जमा 1, x का मान आएगा -4। अर्थात अगर हम यहाँ -4 रखते हैं तो इन तीनों का जोड़ ये अंदर वाला आ जाएगा। अब एक चतुर्भुज दे रखा है दूसरे भाग में, 9 -10 -2 -1, ये भरना है आपने। तो भाई क्या करो, ऋणात्मक ऋणात्मक जोड़ लो, घटा 10 और घटा 2। ध्यान देना, घटा 10 घटा 2 घटा 1, 10 और 2 12 और 1 13, और इसमें कर दो जमा का 9। विपरीत चिन्ह राशियाँ घट जाएंगी, ये आ जाएगा -4। अगले पे आ जाओ, फिर त्रिभुज है लेकिन टेढ़ा है, 8 और 7 15। यहाँ क्या घटाएं, 15 में क्या लिखें, जोड़े की 3 आ जाए तो यहाँ आ जाएगा -12, क्योंकि 15 में से 12 घटाओगे तो 3 आएगा। आगे चलो भाई, इसी के कई भाग हैं। चौथे में यहाँ 2 है, यहाँ -9 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ क्या लिखें कि 18 आ जाए। तो भाई 9 में से 2 गया, -7, और -7 को अगर 25 में जोड़ोगे तो 18 आ जाएगा। ऐसे ही 2 और 3 5, 5 में से 4 गए 1, 1 और -8 -7 आ जाएगा। और आगे चलो, ये देख लो आराम से, ये -7 है। अगले पे आ जाओ, कौन सा भाग है, 9वां पे। 9वें में घटा 11 और घटा 2, ये हो गए घटा का 13, इसमें ये जमा का 8 कर दो, विपरीत चिन्ह राशियाँ घट जाएंगी, उत्तर घटा का 5 आ जाएगा। 10वें पे आ जाओ, सारे मैंने भर रखे हैं, आप इनको देख के अपने वर्कबुक भर सकते हो। ये 10वां सवाल है। 12 और 4 16, 16 में से 8 गए 8, 8 और 6 14, 14 में से यहाँ क्या करें कि 10 आ जाए तो -4 आ जाएगा। अगले पे आ जाओ, 11वें भाग का उत्तर 13 आएगा। कैसे, 6 3 9, ये 9 जमा का 9 घटा का कट जाएगा। और -2 में क्या जोड़ूं कि 11 आए तो 13 और -2 11 हो जाएगा। अगले पे आ जाओ, चारों कॉर्नर दे के 7 और 2 9 और घटा का 8 तो 1 आ जाएगा। आगे चलो भाई, 12वें पे ये है 13वां भाग, इसने नीचे लिख नहीं रखा, तो 13वें में यहाँ -13 आ जाएगा। आप इन सबको जोड़ लेना। और इसमें देखो 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 में से 5 गए 12 और 12 में से 3 गए 9, उत्तर आ जाएगा। और लास्ट पार्ट देखो भाई ध्यान से ज़रा, 1 मिनट। अब देखो, घटा 1 घटा 2 घटा 3 और घटा 5 घटा 8, और घटा 8 में 6 जोड़ोगे, नहीं तो बल्कि ऐसा करो, घटा 8 से जमा 8 कट जाएगा, केवल ये 6 यहाँ आ जाएगा। तो ये आपके जहाँ भी खाली स्थान थे वो मैंने भर दिए हैं। आगे ये कहता है कि प्रश्न संख्या 9 के
3 व 4 उत्तर को देखिए ये किस तरह संबंधित हैं। तो दोनों आकृतियों के शीर्ष बिंदु की संख्या का जोड़ धनात्मक है। तीसरा और चौथा कह रहा है, तो तुम ये देख लो भाई, तीसरे के अंदर भी जमा का उत्तर आ रहा है और चौथे के अंदर भी जमा का उत्तर आ रहा है। तो मैंने ये हिंट यहाँ लिख दिया है। क्या दो ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ हमेशा ऋणात्मक होगा? तो हाँ होगा। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 12 पर। निम्न सारणियों को सबसे पहले खाने में दिए गए चिन्ह अनुसार पूरा करो। थोड़ा मैं इसको अच्छे से बड़ा करती हूँ। पहला ही खाना देखेंगे। ये देखो भी यहाँ जमा दे रखा है, यहाँ 5 और -1 की जमा करके जो उत्तर आएगा वो लिखना है। तो 5 में -1 जोड़ोगे तो 4 आएगा। फिर ले लिया 5 और 2 तो 7 आएगा। अगला अलग कलर उठाऊं तो मैं 5 + 7 12 आएगा। तो इस तरह आपको हल करना है। अगले खाने पे आ जाओ। -2 और -1 दोनों ऋणात्मक है, -3 हो जाएंगे। उससे अगले पे आ जाओ भाई, अपना मैं अलग अलग कलर यूज कर रही हूँ। -2 + 2 0 आ जाएगा। उससे अगले पे आ जाओ, पेन का ना थोड़ा और पतला कर लेते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं। -2 + 7 5 आ जाएगा। और अब आ जाओ इसी के लास्ट पार्ट पे, -9 + -1। -9 -1 का मतलब है दोनों पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो -10 आ जाएगा। -9 + 2 -7 आ जाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट -9 + 7 -2 आ जाएगा। ऐसे ये तीसरे भाग को मैंने दूसरे अगले भाग को भर रखा, आप देख लेना। 5 × 3 2, 5 × 7 -2, 5 + 1 6 जमा करनी है हमने। और आगे देखो भाई, घटा का 1 जमा घटा 3 घटा 4, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, घटा 8 और -1 + 1 0 आ जाएगा। और आगे देखो 3 घटा 3 0 आ जाएगा। और आगे देखो 3 घटा 7 4 घटा 4 आ जाएगा। और 3 + 1 4 आ जाएगा। और आगे चलते हैं। इसी के 1-2 भाग और हैं, थोड़े से बड़े हैं लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी जमा का ही चिन्ह दे रखा है इन्होंने। और आप ध्यानपूर्वक देखो, ये -1 और ये -1 -2 आ गया। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये भी सारे नेगेटिव और ये भी सारे नेगेटिव और जोड़ने हैं। तो 2 एक करके दिखा देती हूँ। मान लो -3 में -4 जोड़ना है, तो इसका मतलब है कि 1 2 3 बार पीछे गए, फिर 1 2 3 4 बार फिर पीछे गए, तो ये 7 बार आ जाएगा। यानी 4 और 3 7 और माइनस का आ जाएगा। तो ये सारे उत्तर माइनस के आएंगे लेकिन जुड़ के आएंगे। तो बिल्कुल सिंपल है ये। 1 और 1 2 माइनस का, 1 और 2 3 माइनस का, 3 और 1 4 माइनस का, 4 में 1 जोड़ोगे 5 माइनस का, 5 में 1 जोड़ोगे 6 माइनस का, 2 में 1 जोड़ोगे 3, 2 और 2 4, 2 और 3 5, 4 और 2 6, 5 और 2 7 माइनस के सारे। 3 और 1 4, 3 और 2 5, 3 और 3 6, 3 और 4 7, 3 और 5 8 माइनस के। और ऐसे ही ये 2 कॉलम मैंने यहाँ जोड़ रखे हैं। अब यहाँ ध्यान देना, ये पूरी रो नेगेटिव है -1 से लेकर -5 तक। ये पूरी रो आपकी पॉजिटिव है 1 से लेकर 5 तक। तो -1 में जब 1 जोड़ोगे 0 आएगा। -1 में 2 जोड़ोगे, -1 में 2 जोड़ने का मतलब है 0 -1 1 2 3। -1 का मतलब एक बार पीछे गए। फिर +2 का मतलब है वहीं से 2 बार आगे आए, तो हमारा उत्तर 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा। यानी बड़े में से छोटा घटा देंगे। 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 1 गया 4। क्लियर है? आगे बढ़ो। -2 + 1 -1, ये 0 आएगा। -2 + 3, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3। और आगे देख लो, -3 + 1 -2 आएगा। -3 + 2 -1 आएगा। -3 + 3 0, -3 + 4 1 आएगा। और -3 + 5 2 आएगा। और ऐसे ही ये बाकी की 2 कॉलम मैंने यहाँ भर दिए हैं। आप अपनी वर्कबुक में पूरा कर लीजिएगा। आगे गुणा का है बेटा, ये गुणा का चिन्ह है। करना क्या है, ध्यान से देखो।
इस कॉलम के नंबर और इस कॉलम के नंबर को आपस में गुणा करना है। ये भी सारे नेगेटिव और ये भी सारे, तो नेगेटिव नेगेटिव का सारा उत्तर हमेशा पॉजिटिव आता है गुणा करेंगे तो एक भी उत्तर नेगेटिव नहीं आएगा। पहाड़ा आप सबको आता है। एक एकम एक, एक दूनी दो, एक तिया तीन, एक चौके चार, एक पंजे पाँच, दोनों नेगेटिव है तो उत्तर पॉजिटिव आएगा। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौके आठ, दो पंजे 10, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया 9, तीन चौके 12, तीन पंजे 15, चार एकम चार, चार दूनी 8, ऐसे हैं तो सारे पॉजिटिव आएंगे। और चौथे भाग में ये सारे पॉजिटिव हैं, ये सारे नेगेटिव हैं तो सारा गुणनफल नेगेटिव आएगा। तरीका भैया इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे गुणा कर देना और नेगेटिव उत्तर लगा देना। आगे बढ़ते हैं भाई। गुणा का है 5वां भाग। गुणनफल बिल्कुल आसान है हमारा, ये देख लो। एक एकम एक, एक दूनी दो, एक तिया तीन, एक चौके चार। दूसरा कलर ले लूँ तो दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौके 8। तीसरा कलर ले लूँ तो तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया 9, तीन चौके 12 एंड सो ऑन। और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का भी। नीचे दिए गए स्क्वायर में क्या खास बात है ढूंढो। ध्यान से देखो भाई, ये पहली लाइन पकड़ो। 3 और 1 4, 4 में से 4 गया 0, घटा 2 जमा 2 0, ऐसे चल रही हूँ मैं ऐसे। 3 और 1 4, 4 में से 4 गया 0। इस लाइन के तीनों नंबरों का जोड़ 0, इसका भी 0, इसका भी 0। जब तुम कॉलम का निकालोगे तो इनका भी 0 और भाई इनका भी 0 और इनका भी 0। और जब तुम डायगोनल का निकालोगे तो इनका भी 0 और इनका भी 0। तो ये बात मैंने यहाँ लिख दी है। प्रत्येक स्तंभ, पंक्ति और विकर्ण में आने वाली संख्याओं का योग 0 है। अब ये कहता है कि इसी पैटर्न के आधार पर निम्न वर्गों को पूरा करो। तो मैं आपको बता दूं कि जो दूसरा भाग है स्तंभ और कॉलम, स्तंभ और कॉलम नहीं, स्तंभ और पंक्ति, तो इन पैटर्न को पूरा करते हैं, लेकिन डायगोनल का जो है पैटर्न वो थोड़ा अलग है। तो ये मैंने आपका भर दिया है, आप इसको देखकर अपनी वर्कबुक में पूरा कर लेना। एक का मैं बता देती हूँ कि देखो 3 और 4 7 और -6 और -1 -7, उत्तर कितना आ गया 0। इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। ऐसे ही जब तुम कॉलम का जोड़ करोगे तो वो भी क्या आएगा, सबका 0। लेकिन डायगोनल का नहीं आ रहा, बट दोनों डायगोनल का सेम है। इनका जोड़ भी 2 आ रहा है और इनका जोड़ भी 2 आ रहा है। तो यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो इस वजह से ये इतना ही हो पाया है। और ये है अब आपका इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। इसमें सब रोज़ कॉलम्स, बल्कि मैं एक बार एरो लगा दूं, जितनी भी रो हैं और जितने भी कॉलम्स हैं, कलर चेंज करूंगी मैं, उन सब का जोड़ हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। रो का जोड़ भी 0 आ रहा है। और बेटा जी जब हम डायगोनल्स की बात करते हैं, इस डायगोनल की और इसकी, तो इनका भी जोड़ 0 आ रहा है। तो वीडियो को 1 मिनट पॉज करके आप इसको अपनी वर्कबुक में फिल कर लीजिएगा। तो ये था 6ठी कक्षा के वर्कबुक का कंप्लीट चैप्टर नंबर 6। लेक्चर पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।